जबकि जॉब की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जॉइन अदर बिजनेस। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, इसका पूरा नाम होता है, ठीक है ना। जॉइन अदर बिजनेस, इसको मिला देते हो तो हो जाता है जॉब, ठीक है ना। जॉइन का क्या मतलब होता है? जॉइन का मतलब होता है जुड़ना, होता है। अदर का मतलब होता है दूसरा, ठीक है। और बिजनेस का मतलब होता है, ठीक है। यानी कि हम किसी के व्यापार से जुड़ते हैं, ठीक है ना। ये होती है जॉब, ठीक। जॉब को हम उल्टा कर देते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? ये बोझ, यानी कि हम किसी दूसरे का व्यापार उठाने का काम करते हैं तो वो हो जाता है बोझ, ठीक है। अभी इसको हम एग्जाम्पल की तरह आपको समझाते हैं कि ये मान लीजिए एक प्राइवेट स्कूल है। ये स्कूल उस लड़के का है, जैसे सपोज दैट कि शिवा है, शिवा नाम का एक लड़का है जो आप तो 9th क्लास पास हो, वो बिल्कुल भी अनएजुकेटेड है, ठीक है। बिल्कुल भी उसने पढ़ाई नहीं करी है, ठीक। लेकिन पढ़ाई नहीं करी है, अभी शिवा की उम्र 19 साल है, ठीक है। 19 साल की उम्र है। अब इसको ज़िंदगी में कुछ काम करना है, लेकिन इसको कहीं जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि ये बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। अब ये क्या किया है कि इसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी जिसको बेच बाज करके इसने थोड़ी सी ज़मीन पर एक 3 मंजिल की बिल्डिंग बना ली, ठीक है। और इस बिल्डिंग को बना करके इसमें एक प्राइवेट स्कूल खोल दिया, ठीक है। स्कूल में कुछ लेवल होते हैं, पहला होता है प्रिंसिपल का, दूसरा होता है वाइस प्रिंसिपल का, तीसरा होता है टीचर का, ठीक है। चौथा होता है क्लर्क का, पांचवा होता है प्यून है चपरासी का, ठीक है। अब इसमें आप बताओ सबसे पढ़ा लिखा इंसान कौन है? सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है प्रिंसिपल, ठीक। सबसे ऊंची पोस्ट होती है प्रिंसिपल की, सबसे ज़्यादा सैलरी भी प्रिंसिपल की होती है, ठीक है। 40,000 50,000 रुपये इसकी सैलरी होती है। सबसे छोटा होता है प्यून चपरासी, वो सबसे कम पढ़ा लिखा होता है, सबसे कम सैलरी। लेकिन ये सारे के सारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये सारे के सारे यहाँ पे कर रहे हैं जॉब, कर रहे हैं जॉब ही तो कर रहे हैं। एक टीचर एक स्कूल में अगर काम कर रहा है, इसके बदले में उसको सैलरी मिल रही है, तो उसका क्या है? जॉब ही तो है ना। लेकिन शिवा का क्या है? क्या शिवा जॉब कर रहा है? शिवा का ये है बिजनेस, और शिवा के बिजनेस में ये लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है। ये स्कूल शिवा का बिजनेस है। देखो पैसे कमाने के कुछ तरीके होते हैं, मैं तरीके बता देता हूँ आपको, थोड़ा और समझ में आ जाएगा। एक होता है ES, ठीक है। E का मतलब होता है एम्प्लॉय, S का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय, B का मतलब होता है बिजनेस, I का मतलब होता है इन्वेस्टर। एम्प्लॉय में क्या आता है? एम्प्लॉय में आता है जॉब, जो आप जॉब कर रहे थे, जो आज से यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले हम कर रहे थे, हम भी जॉब कर रहे थे, ठीक है। 15 साल मैंने प्राइवेट फील्ड में जॉब किया हुआ है, IVI एयरपोर्ट, और जो है कि कॉल सेंटर में किया हुआ है, BPO में किया हुआ है, ठीक है। BPO में 2 प्रोसेस होते हैं, एक कॉलिंग प्रोसेस होता है, एक बैक एंड प्रोसेस होता है। उसके बाद PNB क्रेडिट कार्ड में भी किया हुआ है, ठीक। फ्लिपकार्ट में किया हुआ है। लास्ट जॉब जो मेरी थी कोटक लाइफ में एजेंसी एसोसिएट मैनेजर की थी। तो ये सारी मेरे जॉब वाला करियर था। तो जॉब मतलब होता है नौकरी, होता है नौकरी। नौकरी को हम अगर नौकर कह दें, आप किसी के यहाँ नौकर हो, उसी को नौकरी कहते हैं, ठीक है ना। अब जॉब 2 टाइप की होती है, एक होती है गवर्नमेंट और एक होती है प्राइवेट, ठीक है। आप नौकरी कर रहे हो तो आप नौकर ही हो, ठीक है। आप चाहे किसी सरकारी कंपनी का नौकर हो, चाहे किसी प्राइवेट कंपनी का नौकर हो। जॉब मतलब नौकरी, नौकरी मतलब नौकर,
ठीक है, आप उसके अंदर में काम कर रहे हो, आप नौकर हो। आप जिस शॉप पे काम कर रहे थे वहाँ पे उस मालिक के आप नौकर थे। ठीक, हम कहीं गवर्नमेंट जॉब में अगर जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है हमारी, तो हम वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, वहाँ के नौकर हैं। बात समझ में आ रही है? सुनने में थोड़ा कड़वा लग रहा है लेकिन यही सच है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉय होता है खुद का मालिक, खुद का मालिक। ठीक है, खुद का मालिक का मतलब आपकी कोई भी छोटी शॉप जिसको आप अपने से संभाल रहे हो, छोटा मोटा शॉप कोई भी, चाहे वो मोमोज की दुकान हो, चाहे वो चाट फुल्की की दुकान हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपका परचून की दुकान हो। ठीक है, कोई भी ऐसी दुकान जिसको आप अपने से संभाल रहे हो, अपने से हैंडल कर रहे हो, आप ही उसके मालिक हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। ठीक, अब ये आ जाते हैं बिजनेस। ये दोनों बहुत बड़ी कैटेगरी है। इसके लिए आपके पास कम से कम, बिजनेस का मतलब होता है व्यापार, इसके लिए कम से कम आपके पास 50 लाख रुपए हो। अगर 50 लाख हो, 20 लाख हो, 30 लाख हो, 25 लाख हो, तब तो आप इस कैटेगरी में आ पाओगे। ठीक है, क्योंकि इस कैटेगरी में आने के लिए आपको बड़ा कोई शोरूम खोलना पड़ता है, चाहे वो कार एजेंसी हो, बाइक एजेंसी हो, गैस एजेंसी हो, कोई बड़ी एजेंसी हो। ठीक है, कोई टेक्सटाइल कंपनी का हो, आप ऑनर हो गए। ठीक है, कोई बड़ी कपड़े की शॉप है, मॉल टाइप का है, वहाँ के आप ऑनर हो गए, तो ये इस कैटेगरी में आप आ जाओगे। ठीक है, और इन्वेस्टर सबसे बड़ी कैटेगरी होती है। इस इन्वेस्टर कैटेगरी में आने वाले बंदे जो होते हैं वो 1 करोड़ से 10 करोड़ की उनकी इनकम होगी। अगर इतना इनके पास पैसा है तब वो इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं। वो बड़ी बड़ी कंपनियों पे इन्वेस्ट करते हैं। वो KFC की फ्रेंचाइजी टाइप का ले लेते हैं। ठीक है, इस फ्रेंचाइजी को लेने के लिए बड़े आराम से 1 से 1.5 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप बड़ी बड़ी ज़मीन ले लेते हैं, उसमें प्लॉटिंग करा देते हैं उसको। ठीक है, शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह से करके वो बहुत जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट कर करके पैसे से पैसा कमाते हैं। तो ये जो 2 कैटेगरी है, बी और आई की, बी और आई वाली जो 2 कैटेगरी है, इस कैटेगरी में इंडिया के सिर्फ 5% लोग आते हैं। और ये ई और एफ वाली कैटेगरी जो है, ई और एफ वाली, इस कैटेगरी में इंडिया के 95% लोग आते हैं। क्योंकि इस कैटेगरी में क्या है, रिस्क है। ठीक है, इसलिए लोग यहाँ पे जाते ही नहीं। और यही रीज़न है कि इंडिया का 95% पैसा, यानी 95% पैसा इन 5% लोगों के पास है। और यही 5% लोग इनको अपने यहाँ नौकरी देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? अभी जो आप जिसके यहाँ काम करते थे वो उसका एक बिजनेस है। ठीक है, उसने अच्छा खासा पैसा लगाया वहाँ पे, तब आप उसके यहाँ काम कर रहे हो। ठीक है, वो आपसे कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का काम ले रहा है, तब जा करके वो आपको 10,000 रुपये दे रहा है। आप समझ रहे हो बात? हाँ, इतना वो आपसे प्रॉफिट ले रहा है, तब जा करके वो आपको 10,000 रुपये दे रहा है। ये चीज़। तो अभी क्या है कि मैंने जॉब को तो सही से डिस्क्राइब कर दिया, अंतर बता दिया आपको कि जॉब क्या क्या है, क्या क्या नहीं। ठीक है, आपके हिसाब से जॉब करनी चाहिए। जॉब अभी आप बोल रहे हो कि करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? देखो, जॉब जो है, आपके पापा के पापा, उनके पापा के पापा, या फिर आने वाले आपके बच्चे, ये सारा सिस्टम जो आप देखते आ रहे हो, ये जॉब कर रहा था, ये जॉब कर रहा था, ये जॉब कर रहा था, ये लोग सारे जॉब करते आ रहे थे। क्या जॉब करके इनकी कभी ज़िंदगी बदल पाई है? क्या इनकी गरीबी कभी ख़त्म हो पाई है? जॉब से सिर्फ आपकी डेली की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। डेली की आपकी दाल, रोटी, सब्जी, ये सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं। आपके कपड़े तक बदल सकते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती। क्या किसी जॉब करने वाले इंसान को आप किसी लग्जरी गाड़ी से घूमते हुए देखे हो? कि कोई जॉब कर रहा हो किसी कंपनी में 20,000 25,000 में, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब वाला हो जो 50,000 60,000 कमा रहा हो, वो मर्सिडीज कार से घूम रहा हो, 1 करोड़ की कार से घूम रहा हो? देखा है आपने कभी? क्यों? अरे तो सैलरी वैसा नहीं है, तो आप वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। मैंने बोला कि आपके हिसाब से जॉब जरूरी है करना, आप बोले हाँ जरूरी है। तो मैं बोला यार, अगर पूरी ज़िंदगी आपको गरीबी में काटनी है, जिस गरीबी वो अभिशाप है, जैसे कहते हैं गंदी लादी का कीड़ा कि ऊपर वाले ने हमें छोड़ दिया है। अब आपके अंदर कितना दम है कि आप वहाँ से निकल करके बाहर आ जाओ। ठीक है, जिनके अंदर दम नहीं होता उनको उसी में मज़ा आ रहा है, जी रहे हैं आराम से। बहुत ऐसे हैं पड़े हुए हैं, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, दिन भर मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत, शाम को 70 वाली लेते हैं, पी करके मस्त रहते हैं, पूरी दुनिया के राजा रहते हैं वो, जब 70 वाली जब तक नशा रहता है कि नहीं? तो वो उनका जॉब है, वो उनकी एक्टिव इनकम है। देखो, हम पढ़ाई किए हैं,
नहीं किए, मैटर नहीं करता। हम गरीब फैमिली में पैदा हुए हैं, अमीर फैमिली में पैदा हुए हैं, मिडिल क्लास फैमिली में पैदा किए हैं, मैटर नहीं करता। हमारे अंदर कितना जोश जुनून है, हम अपने आप को कितना ज़्यादा कामयाब कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये काम हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये मैटर करता है। ठीक है, ये मैटर करता है। गरीब घर में पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब घर में मर जाना आपके ऊपर धिक्कार है। ठीक है, कि आपके तो 2 हाथ थे, 2 पैर थे, बोलना आता था आपको, आंखें ठीक थी, दिमाग ठीक था, कान ठीक था, सब कुछ तो ठीक था। ऊपर वाले ने इतना कुछ तो दिया है यार, कितने लोगों को तो ये भी नहीं मिला है और वो आपसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। सही बात है कि नहीं है? तो ऊपर वाले ने तो इतना कुछ दे रखा है आपको, अब आप इसी चीज़ का रोना लेके बैठ जाओ कि मैं गरीब घर में पैदा कर दिया यार, अंबानी के घर में पैदा किया होता। अरे यार, अंबानी के घर में जिस बंदे को पैदा किया था वो बंदा तो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। कर तो आप सकते हो क्योंकि आप गरीब घर में पैदा हुए हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपने घर खानदान की गरीबी मिटाने की, है कि नहीं है भाई? आप कल की डेट में अपने घर खानदान की गरीबी मिटा सकते हो, आपका एक अलग ही नाम होगा। अनंत अंबानी क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, वो ऑलरेडी रिच फैमिली में है, वो है कि नहीं? वो थोड़ी उसे ये वाला मौका नहीं मिला है, ये वाला मौका आपको मिला है। तो अब बताओ, आपके हिसाब से जॉब जरूरी है? अभी मैं बताता हूँ। देखो, ये हो गया जॉब, ठीक है, और ये हो गया, इस कैटेगरी में आप कभी आ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। ठीक है, इतना भी पैसा नहीं है हमारे पास। लाखों रुपए हैं आपके पास? नहीं है, तो हम इस कैटेगरी में नहीं आ सकते। बच रहा है ये। अब ये वाला समझने के लिए आपको इनकम समझना पड़ेगा। इनकम 2 टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव का मतलब क्या होता है? सक्रिय। ठीक है, सक्रिय। सक्रिय से मतलब ये समझ में आता है कि आप घूम फिर सकते हो, चल फिर सकते हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, आप काम करने के लायक हो, उसको हम कहते हैं सक्रिय। ठीक है, अब इसमें क्या आता है? इसमें आते हैं 2 टाइप के लोग, एक होते हैं जॉब करने वाले लोग और एक होते हैं जो शॉप। जॉब में 2 टाइप की जॉब होती है, एक गवर्नमेंट एक प्राइवेट। और शॉप आप ओपन करते हो यानी दुकान खोलते हो तो पैसा आता है, बंद रहता है तो पैसा नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, अगर रजिस्टर में प्रेजेंट है तो पैसा आएगा, रजिस्टर में एब्सेंट है तो पैसा नहीं आएगा। आप सरकारी नौकरी में भी हो, अगर रजिस्टर में वहाँ एब्सेंट चढ़ गया तो उस दिन की सैलरी कट जाती है, और अगर प्रेजेंट हो तो पैसा आता है। अब अलग की बात है, सरकारी नौकरी वाले अपने जुगाड़ पानी से घर पे रहते रहते प्रेजेंट चढ़ा लेते हैं, वो अलग की बात है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि रजिस्टर में प्रेजेंट रहेगा तो पैसा आएगा, एब्सेंट रहेगा तो नहीं आएगा, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे वो सरकारी जॉब हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप सक्रिय रहोगे, आप चल फिर सकोगे, आप बीमार नहीं रहोगे। अगर आपने बोल दिया कि मुझे तबीयत सही नहीं है, मैं 10 दिन के लिए बीमार हूँ, तो 10 दिन के पैसे कट जाएंगे। ठीक है, हो सकता है नौकरी भी चली जाए अगर प्राइवेट होगी तो। ठीक है कि भाई इतनी लंबी छुट्टी नहीं दे सकते, या तो मेडिकल लगा करके दिखाना पड़ेगा तो नौकरी सेफ रहेगी, उतने दिन के पैसे कटेंगे। सारी चीज़ें होती कि नहीं होती हैं। और अब तो आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में पेंशन भी बंद है, मिलती है पेंशन। अब 2005 के बाद से पेंशन बंद है, तो यानी 60 साल के बाद आप रिटायरमेंट हो जाओगे तो आपको तो कुछ नहीं मिलना है। मानते हो बात को कि मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अब ये चीज़ भी खत्म हो चुकी है। तो यानी कि बंदा अगर 60 साल के बाद भी काम करेगा तो ही पैसा मिलेगा, घर बैठ जाएगा तो पैसा नहीं मिलने वाला है। आप देख रहे होगे यहाँ पे एक अंकल जी भी हैं, 62 साल के हैं, वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति है। अगर उन्होंने इसको बहुत पहले, इस काम को वो बहुत पहले किए होते तो आज उनको काम करनी होती। ठीक है, तो यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद भी काम करना पड़ रहा है यार, समझ रहे हो? क्योंकि अब स्थिति बहुत चेंज हो चुकी है। अब वो वाला दौर नहीं रह गया है कि हाँ बड़े आराम से थोड़े पैसे में काम चल जाता था। नहीं, आजकल 10,000 12,000 15,000 में तो अपने खर्चे नहीं चल पाते हैं, आप अपने परिवार को कहाँ संभालोगे? ठीक है, एक्टिव इनकम में क्या क्या नुकसान होता है दुकान में भी देख लो। अब दुकान खोल के बैठा हुआ बंदा तो पैसा आ रहा है, दुकान नहीं खोला है तो पैसा नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आप 8 दिन 10 दिन दुकान बंद करने लग जाओ, आपकी दुकान कुछ टाइम के बाद एकदम ही बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर भरोसा ही नहीं करेंगे कि वो दुकान खुलेगी नहीं खुलेगी, पता नहीं, इसका भरोसा नहीं है, छोड़ो उधर नहीं चलते हैं, इधर चलते हैं। धीरे धीरे आपके पूरे कस्टमर खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ भी आपको 12 से 13 14 घंटे दुकान पर टाइम देना पड़ेगा अपनी दुकान चलाने के लिए। एक बंदा दुकान वाला सुबह 9 बजे दुकान खोलता है, रात को 11 बजे बंद करता है।
तब तो जा करके उसका थोड़ा सा दुकान रनिंग मोड पे आता है, तब वो 50,000 60,000 रुपये की अर्निंग कर ले जाता है। लेकिन नुकसान क्या होते हैं? पहला हेल्थ इशू होता है, हेल्थ इशू, ठीक है। हेल्थ इशूज में क्या आएंगे? आपका पेट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बैठे बैठे देखते नहीं हो सेठ दुकान बैठे पेट निकल जाता है, ठीक है। और मतलब कोई शरीर की उस तरह की एक्टिविटी नहीं होती, शुगर की बीमारी बढ़ने लग जाती है, दुनिया भर की इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, ठीक है। एक बंदा है जो सिस्टम पे बैठ के वर्क कर रहा है, ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहा है, तो बढ़िया चला रहा है, तो वो कंप्यूटर पे 8-8 10-10 घंटे आंखें गड़ा करके काम कर रहा है, टाइम से पहले उसे चश्मे लग रहे हैं, ठीक है। टाइम से पहले मेरी तो उम्र हो गई है, मैं तो 36 37 38 साल का लगभग हो रहा हूँ, मुझे लग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपकी उम्र में चश्मा लग रहा है अगर, वो भी इतने मोटे मोटे ग्लासेस का, मुझे तो बिना चश्मे के भी दिखता है, ठीक है। लेकिन आपकी उम्र में अगर इतने मोटे मोटे ग्लासेस का चश्मा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके आंखों को इफेक्ट पहुंचा रहा है, ठीक है। हेल्थ का इशू आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और बहुत देखा होगा आपने, वेल्डर कंपनियां जो होती हैं जहाँ पे वेल्डिंग का काम होता है, ITI बंद करके जाते हैं, उनके आंखों में कितना पड़ जाता है। मेडिकल फॉर्म में बहुत से लोग काम करते हैं, उनका पूरा लंग्स, पूरा फेफड़ा ख़राब हो जाता है, ठीक है। किडनी में प्रॉब्लम आती है, हाँ, बहुत सारी इस तरह की बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम आती रहती है, जो जब तक आपके शरीर में जोर है, यानी 30 साल तक, तब तक तो वो झेलता है, बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट आने लग जाते हैं। तो इस तरह की हेल्थ की प्रॉब्लम आती है, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, टाइम फ्रीडम नहीं होता। टाइम फ्रीडम क्या होता है? अब जैसे आप वहाँ पे शॉप पे काम कर रहे थे, ठीक है, कितने बजे जाते थे सुबह में? 10 बजे जाते थे, आते कितने बजे थे? 11-12 रात में। तो अब सोचो, ये 12-13 घंटे आप वहाँ पे काम करते थे, अब आपने अपने लिए क्या जिया? कुछ नहीं जिया, पूरा टाइम वहीं निकल गया। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते तो 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक की शिफ्ट होती, लेकिन 9 बजे पहुंचने के लिए आपको सुबह 7 बजे उठना पड़ता, 7 बजे उठना पड़ता, खाना बनाना पड़ता, नहाना धोना पड़ता, फिर आधे घंटे पहले आपको घर से निकलना पड़ता, तब जा करके आप 9 बजे पहुंचते हैं वहाँ पे। फिर वहाँ पे आप 6 बजे छूटने का टाइम रहता है, लेकिन कभी कभी 6:15 बजे भी छोड़ती है कंपनी, कभी कभी 6:30 बजे भी छोड़ती है। वहाँ से आप निकलोगे, आते आते 7-7:30 बज जाता है रूम पे पहुँचते पहुँचते। क्या ज़िंदगी जिया आपने? पूरा टाइम तो आपका ऑफिस में निकल गया, आपने अपने लिए क्या टाइम निकाला? कल की डेट में शादी वादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चों को थोड़ा बहुत जो समय मिलेगा उसे पढ़ाने में आपका कुछ अपना कुछ शौक ही नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। ज़िंदगी आप जी नहीं रहे हो, बैल मजदूरों की तरह जब से पैदा हुए हो तब से लेकर के बुढ़ापे तक वही काम करते आए हो, अपने लिए आपने कुछ जिया ही नहीं। इसको कहते हैं टाइम फ्रीडम, कि आपके पास कोई टाइम फ्रीडम नहीं होता, ठीक है। ये होता है किसमें? जॉब में। ये उन लोगों में होता है जो 95% की कैटेगरी में आते हैं, समझ रहे हो? और क्या नहीं होता? बैंक बैलेंस नहीं होता। बैंक बैलेंस कैसे होगा आपके पास? 18, 20, 22, 25 हज़ार में तो आप काम कर रहे हो, आज आप 10,000 में काम कर रहे हो। आपको क्या लगता है आने वाले 50 साल के बाद आप इसी तरह का कोई काम खोज करके आप 50,000 प्लस कमा लोगे? भाई 7 साल पहले आपको 3-3.5 हज़ार रुपये में आप लगे थे, आज 7 साल हो गए, आपको आज 10,000 रुपये मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है आप इसी तरह से काम कर रहे हो कि कोई और जगह कंपनी चेंज किया, वहाँ चेंज किया, दुनिया भर की जगह आपने 20 साल में अपना इधर उधर कंपनियाँ चेंज कर लिया, या फिर शॉप चेंज कर लिए, 2-3 हज़ार रुपये बढ़ा के दे देंगे। बहुत ज़्यादा आप जाओगे तो क्या कहते हैं, 50 साल की उम्र में तो 40,000 तक जाओगे, इतना ही जाओगे। चलो मैं मानता हूँ 50,000 तक चले जाओगे, ठीक है। अपनी 60 साल की उम्र में आप 50,000 रुपये तक कमाने लग जाओगे, इतना ही ना? हाँ, इतना ही मानते हो कि इससे ज़्यादा मानते हो? इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा। अच्छा, इससे आपको लगता है कि इससे ज़्यादा हो सकता है? अच्छा, अगर इससे ज़्यादा हो सकता था तो क्यों नहीं ज़्यादा हो गया? जब आपने 3,000 रुपये में करियर स्टार्ट किया था, आज 7 साल के बाद आप 10,000 रुपये पहुँचे हो, तो आपको क्या लगता है कि अब अभी आप कितना ज़्यादा चाहोगे? अच्छा, आपको क्या लगता है आप 50 साल की जब आपकी उम्र हो जाएगी, आज से 30 साल के बाद, तो आप अपने हिसाब से आप कितना अर्न करोगे उस समय? चलो ठीक है, आपने बोला 60, ठीक है। मैं बोलता हूँ चलो आप 80,000 कमा लोगे, 20,000 और बढ़ा ही देता हूँ, ठीक है। अब आपको हम थोड़ा सा महंगाई से ऊपर आते हैं। ये देखिए, सन 1940, आज से कुछ साल पहले की बात बताते हैं। अब अपने दादाजी हैं घर में? डेथ हो गए। कोई दादाजी की उम्र के आपके अगल बगल में कोई है? दादी हैं, ठीक है, कभी दादी से पूछिएगा। 1940 में एक घर का पूरा खर्चा मात्र 10 रुपये में चल जाएगा। 1940 में
पूरा घर का खर्चा 10 रुपये में, उसी में पढ़ाई भी हो जाती थी, शादी भी हो जाती थी, सब कुछ हो जाता था। ठीक है, उस समय कोई फैशन वैसन नहीं था, मोबाइल वोबाइल नहीं था। ठीक है, लोगों का अपना खेत हुआ करता था, खेती खुद ज़्यादा उनके खर्चे ही नहीं थे, 10 रुपये में खर्चा चल जाता था। फिर आया 1960, यानी कि 20 साल और आगे बढ़े हम। इधर 20 साल बढ़ गए, लेकिन यहाँ पे यही खर्चा 1 जीरो और बढ़ गया, यानी कि ये खर्चा चला गया 100 रुपये। इस 100 रुपये में तब जो है कि पूरी पढ़ाई लिखाई, घर का राशन, शादी वादी, एवरीथिंग। ठीक, फिर बढ़ा, हम आए 1980 में, और फिर ये खर्चा पहुंच गया यहाँ पे 1 जीरो और बढ़ गया। इधर 20 साल बढ़ रहा है और इधर 1 जीरो बढ़ रहा है। ठीक है, फिर आया 2000, फिर 20 साल हम और आगे बढ़ गए, और ये खर्चा यहाँ पे पहुँच गया 10,000, कि एक घर खानदान का पूरा खर्चा 10,000 रुपये में चल रहा है सन 2000 में। ये तो याद होगा आपको? कितनी उम्र है? मेरे अभी 19 साल है, तब नहीं याद होगा। ठीक है, लेकिन कोई घर में बड़ा होगा, चाचा वगैरह होंगे, तो उनसे पूछ लेना। ठीक है, कि सन 2000 में 10,000 रुपये जिसको मिलता था, लगता था कि यार बहुत बढ़िया 10,000 रुपये कमाते हैं। ठीक है, उस समय 10,000 रुपये में सब कुछ एकदम बढ़िया A to Z चलता था। फिर आया 2020, और आज के समय में जिसके घर की मंथली इनकम 1 लाख रुपए है, उसके घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। उसके घर में आपको 1 से 2 गाड़ियाँ दिख जाएंगी, हो सकता है 4 व्हीलर भी दिख जाए। ठीक है, और उसके घर में सब्जियां बढ़िया बढ़िया बनेंगी, खाने अच्छे आएंगे, अच्छे कपड़े आएंगे, लाइफस्टाइल ठीक ठाक मिडिल क्लास फैमिली जैसा चलेगा। ठीक है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना मेडिकल में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, उनको पैसे लेने की जरूरत पड़ेगी किसी से। तो 1 लाख रुपए, लेकिन आज के समय में अगर आपके पास है, आ रहा है तो। और अब अगर हम बात करेंगे 2040, यानी 20 साल और बढ़ेंगे, तो यही खर्चा जाएगा 10 लाख रुपए का। ठीक है, और अभी क्या चल रहा है? 2025। ठीक है, और हम 2040 की बात कर रहे हैं, यानी कि आज से 15 साल के बाद बता रहे हैं, तो ये खर्चा इतना जा रहा है। तो ये जो खर्चा इतना जा रहा है, तो एक मिडिल क्लास फैमिली जैसे आज 10,000, 12,000, 15,000 रुपये में जॉब लग रही है, उस तरह लोग लाख, 80,000, 90,000, लाख इस तरह से जॉब के लिए ऑफर करेंगे 2040 के बाद। क्योंकि उस समय इतनी महंगाई बढ़ चुकी रहेगी, लाख रुपये कुछ रहेगा ही नहीं। जैसे आज 10,000 रुपये कुछ नहीं समझ में आता है ना, कि हमारे अपने अकेले खर्चे चले जाते हैं, उस समय लाख रुपये कुछ नहीं समझ में आएगा कि हमारे अपने। ये सच्चाई है, कोई ऐसी बहकाई हुई बातें नहीं है। आप गूगल सर्च कर लेना, ये महंगाई का रेशियो दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको बहकाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। 2040 में ये खर्चा यहाँ तक जाने वाला है, और आप बता रहे हो कि आप अपने समय में 2000, जब आपकी उम्र 50 साल की हो जाएगी, तब आप 60,000 रुपये कमाओगे। आपको क्या लगता है मैनेज हो जाएगा? 1 लाख रुपए रहेगा ना, तब भी मैनेज नहीं हो पाएगा। लेकिन ये हो किस सिस्टम से रहा है? ये सिस्टम से हो रहा है जॉब वाले। ये सारा जो आंकड़ा बता रहा हूँ ना, ये जॉब का है। समझ रहे हो बात को? ये चीज़ तो यहाँ पे ये सारे एक्टिव इनकम के नुकसान हैं, जो कि जॉब और शॉप के अंदर में आते हैं। क्योंकि एक इंसान दुकान भी खोल देता है, तो दुकान में कम कंपटीशन नहीं है। यहाँ दुकान खुली है, वहाँ दुकान खुली है, वहाँ दुकान खुली है, उसमें भी कंपटीशन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? तो यहाँ पे ये सारी दिक्कतें हैं। ठीक है, अभी ये पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम ये होता है कि हम कुछ समय लगता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, हम एक सिस्टम ऐसा बिल्ड कर देते हैं, एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं कि हम अगर आने वाले समय में ज़्यादा काम नहीं भी कर पाएँ, कम काम कर भी पा रहे हैं, तब पर में भी हमको पैसे आएंगे, और बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगे। आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। एक टाइम पे हम काम नहीं भी करेंगे तो भी आते रहेंगे, पैसे आते ही रहेंगे। उसको कहते हैं पैसिव इनकम। ठीक है, और उस पैसिव इनकम को सीखने के लिए, मतलब इस काम को करने के लिए आपको स्किल की ज़रूरत पड़ती है। सीखना पड़ेगा आपको, बहुत सीखना पड़ेगा। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे ये जो शिवा नाम का लड़का है ना, ये जो शिवा नाम की जो इनकम आ रही है, ये जो इसकी इनकम है, ये पैसिव इनकम है। ठीक है, ये पैसिव इनकम ले रहे हैं, और ये लोग जो जॉब कर रहे हैं इसके यहाँ, ये एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं। ये वाला काम कर रहे हैं। ये जब तक काम करेंगे तभी इनको पैसा मिलेगा, जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन का पैसा कटेगा भी। लेकिन इस बंदे की कभी नहीं कटेगी।
इस बंदे को हर महीने आएगा और इन सब से ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो इससे सबसे हिसाब ले रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक बंदे को 20,000, 30,000, 40,000 मिल रहा है, इसी तरह से करके इन सबको मिल रहा है, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 40 ऐसे करके मिल रहा है, तो इनको ये पूरा स्कूल 2.5 लाख रुपए दे रहा है। समझ रहे हो? और इनको कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया है। बात समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? और थोड़ा सा समझो। 2016 में एक कंपनी आई थी जिसका नाम था जियो। जियो नाम था कंपनी का। आप चला रहे हो जियो, आपके घर में भी चल रहा होगा। लेकिन जब 2016 में वो कंपनी आई थी तो ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी कंपनियां थी। वोडाफोन था, ठीक है, एयरटेल था, आइडिया था, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां थी कि नहीं थी? उस समय जियो को कोई जानता था? कोई नहीं जानता था। बल्कि ये कंपनियां ऑलरेडी 3rd जनरेशन की थी। 3G चल रहा था मार्केट, 3G मार्केट में चल रहा था। और जियो ने क्या लेकर के आया था, मतलब जियो दिमाग ये लगाया कि हमें अगर अपनी कंपनी को लोगों की नज़र में अट्रैक्ट करना हो, मतलब कि लुभाना हो, तो हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो ये लेकर के आ गए थे 4G। अब यहाँ पे 3rd जनरेशन में ये बातचीत चल रही थी कि जिस दिन 4G आएगा उस दिन उसका रिचार्ज कितना महंगा होगा, क्योंकि 3G का तो ऑलरेडी 300 रुपये का 1 GB दे रहा है। 300 रुपये का 1 GB का रिचार्ज मिलता था। अब 4G आएगा तो वो तो बहुत ही महंगा रहेगा। फिर हम कैसे करेंगे? तो जियो ने यही सब दिमाग लगाते हुए 5,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी। 5,500 करोड़ की। और 4G लॉन्च करके डाटा फ्री कर दिया, कॉलिंग फ्री कर दी, सिम फ्री कर दी, सब कुछ फ्री कर दिया। सब कुछ फ्री करने का कारण क्या था कि उसको अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना था। तो वो घर घर में जियो पहुंचा दिया, क्योंकि इंडिया के लोगों को आदत है ना फ्री में खाने की। आगे का परिणाम क्या होगा वो नहीं जानते, उनको अभी फ्री मिल रहा है, अभी लपेट लो। अब 1 साल 1.5 साल तक सब ने खूब फ़ायदा उठाया, खूब कॉलिंग करी दबा करके। अब आप 1 साल 1.5 साल से कोई नंबर यूज कर रहे हो तो वो नंबर कहाँ चला गया? तो आप नंबर बाद में बदलोगे क्यों? क्योंकि रिचार्ज उसमें भी कराने के पैसे लग रहे हैं, उसमें भी लग रहे हैं, लगभग बराबर लग रहे हैं, बल्कि जियो फिर भी थोड़ा सस्ता था। तो आप नंबर चेंज करोगे क्यों? तो आप जियो के होगे परमानेंट एम्प्लॉय। अब आप हर महीने जियो को रिचार्ज के पैसे दोगे। ठीक है, 1.5 साल तक तो इसने फ्री में चलाया, क्योंकि इसको घर घर में पहुंचाना था। अब उसने घर घर में पहुंचा दिया। अब उसने पैसे लेने शुरू कर दिए 1.5 साल में, और मात्र 3-4 महीने के अंदर में पूरी रिकवरी कर ली। क्योंकि एयरटेल, BSNL और बाकी जितने हैं और भी आइडिया वगैरह, ये घर घर तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन जियो ने अपनी इस स्कीम से घर घर में सिम पहुंचा दिया था। पता था कि चलाने दो, अभी फ्री में चला रहे हैं, बाद में तो पैसा देंगे ही। समझ रहे हो? बाद में तो पैसा देंगे ही देंगे, अभी जितना चलाना है चलाने दो। हमारा तो उद्देश्य है अपने नेटवर्क को फैलाना। तो इन्होंने घर घर में पहुंचा दिया। अब जो है कि आ रहे हैं सारे के सारे पैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब जो हर घर से इनको एक रिचार्ज के पैसे मिल रहे हैं वो उनका पैसिव इनकम है। समझ रहे हो? अब इनको रिचार्ज कर, अब इनको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब इन्होंने अपने इस नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, अब हर घर से आ रहे हैं पैसे। क्या आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। PPT कंप्लीट होने दो। ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूँ आपको टाइम लिमिट का हिसाब। ठीक है, देखो 2 टाइप का काम होता है। एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। आप इन दोनों में से कौन सा काम करना चाहते हो? स्मार्ट वर्क करना चाहते हो? देखो 90% लोग ना आज के डेट में ये वाला काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क। ठीक है, और 10% लोग कर रहे हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, स्मार्ट वर्क से मतलब हार्ड वर्क का मतलब ये होता है कि एक्टिव इनकम, इसमें जॉब आती है, शॉप आती है, सारा कुछ आता है। ठीक है, वो हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं होता है कि हम ईंटें उठा रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं। ठीक है, आता ये भी हार्ड वर्क में। ठीक है, मतलब हार्ड वर्क में हर वो काम आता है जिसमें आप किसी बंधे टाइम के अंदर में किसी की गुलामी कर रहे हो। चाहे आप ऑफिस में बैठ करके चेयर पे गुलामी कर रहे हो, चाहे आप ईंटें पत्थर उठाने की गुलामी कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आप किसी मालिक के अंडर में रह के काम कर रहे हो, आप उसकी गुलामी कर रहे हो, वो होता है हार्ड वर्क। समझ रहे हो बात?
स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क वो होता है कि आप अपने कंधे के ऊपर के हिस्से से बस काम यूज कर रहे हो ज़्यादा, बोलने में, दिमाग लगाने में, आंखों से देखने में, कानों से सुनने में, बस इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। मतलब कि एक स्मार्ट वर्कर जो है उसके आप दोनों हाथ पैर काट भी दो तब भी वो लाखों करोड़ रुपए कमा लेगा, उसको हाथ पैर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसका बस ये ठीक होना चाहिए दिमाग, उसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। अब इस चीज़ को अगर हम थोड़ा एग्जांपल की तरह समझें कि मान लो सपोज एक बिल्डिंग बन रही है। अब इस बिल्डिंग को बनाने के लिए मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है। बिल्डिंग को कॉन्ट्रैक्टर जो है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था इस बिल्डिंग बनाने के लिए, इसको चाहिए थे 20 मजदूर। 20 मजदूर चाहिए थे। अब आप बताओ मजदूर क्या करता है, स्मार्ट वर्क करता है या हार्ड वर्क करता है? मजदूर स्मार्ट वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क का मतलब नहीं समझ में आता है आपको कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क क्या होता है? मजदूर जो है एक क्या कहते हैं, देखो हार्ड वर्क का मतलब होता है कठिन, हार्ड का मतलब होता है कठिन, वर्क का मतलब होता है परिश्रम कह सकते हैं या कार्य कह सकते हैं, कठिन कार्य। और स्मार्ट वर्क का मतलब होता है, इसको हम कह सकते हैं दिमाग से काम। हाँ? दिमाग से काम। हाँ, मतलब माइंड से जो काम होता है उसको हम कहते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। लेकिन हार्ड का मतलब तो कठिन होता है। तो अब आप बताओ, एक मजदूर है जो ईंटें पत्थर उठाता है, सीमेंट की बोरी उठाता है, बालू उठाता है, मसाला बनाता है, मजदूरी करता है, वो स्मार्ट वर्क करता है या हार्ड वर्क करता है? हार्ड वर्क करता है ना। समझ में आ रही है बात, या ऐसे ही तुक्का से बोल रहे हो? समझ में आ रही है या दिमाग कहीं और चल रहा है आपका? एक मजदूर है वो हार्ड वर्क करता है, कठिन परिश्रम करता है, ठीक है। तो अब ये कॉन्ट्रैक्टर है, इसको आधे घंटे के अंदर यानी 30 मिनट के अंदर में 20 मजदूर चाहिए। तो अब इसने कॉल किया स्मार्ट माइंडेड वाले को, क्योंकि यही तेज़ दिमाग लगा करके इतना जल्दी अरेंज कर सकता है। तो मार्केट में जो मजदूरी है वो 700 रुपये से लेकर के, मतलब 700 में भी चलती है, 500 में भी चलती है, 400 रुपये में भी चलती है, ठीक है। बहुत बुरी स्थिति आ जाती है तो मजदूर 300 में भी तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए, और शहर वहर में तो 800 रुपये तक चल जाती है, ठीक है। तो ये बोला कि मुझे अर्जेंट में 20 मजदूर की ज़रूरत है, ठीक है, लेकर के आओ आधे घंटे के अंदर में। ये बोला ठीक है, आधे घंटे के अंदर में हम 20 मजदूर आपके ले आ दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे एक मजदूर के पीछे 700 रुपये चाहिए। इसको ज़रूरत थी, अर्जेंट था, इसने बोला ठीक है ले आओ, दे देंगे 700 रुपये। मार्केट से गया, 500 रुपये में मजदूर उठा लाया। समझ रहे हो कितने मजदूर उठा लाया? 20 मजदूर उठा लाया। कॉन्ट्रैक्टर से कितना लिया? 700 रुपये। और मजदूर उठा लाया 500 रुपये। तो बचाया कितना? 200। एक मजदूर के पीछे कितना बचा लिया? 200। अरे भाई ये 700 है। हाँ 200। 200 बचाया ना, 200 बचा लिया, 20 मजदूर थे। अब ये एक मजदूर है, इसको पूरे दिन हार्ड वर्क कर रहा है, ये ईंटें उठा रहा है, पत्थर उठा रहा है, सीमेंट की मेहनत, बहुत दुनिया भर की मेहनत किया, धूप में किया, और इसको पूरे 8 घंटे के कितने मिल रहे हैं? 500 मिल रहे हैं। इसने सिर्फ आधे घंटे का ही काम किया था, स्मार्ट वर्क किया था, थोड़ा सा फ़ोन घुमा दिया इधर उधर, थोड़ा सा बाइक इधर उधर घुमा दिया, बस आधे घंटे का काम किया। आधे घंटे में 20 मजदूर अरेंज कर दिए, ठीक है। और 20 मजदूर अरेंज कर दिए तो इसको कितने मिल रहे हैं? 4000। 200 में 20 का गुणा कर लेना, 4000 होगा ना भाई। एक मजदूर से 200 रुपये कमा रहा है, टोटल 20 मजदूर थे, 4000 हो गया। अब इसने मात्र आधे घंटे के अंदर में 4000 रुपये कमा लिए। पूरे दिन इसने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ आधे घंटे की मेहनत में इसने 4000 रुपये कमाए। पूरे दिन इसने खूब दबा के मेहनत करी है, तब 500 रुपये कमाया है, ठीक है। पूरे महीने इसने ऐसी दबा के मेहनत करी है, तब ये 15,000 रुपये कमाया है। 15,000 हुए ना, 500 का 30 दिन का, किसी को एक दिन का 500 मिल रहा है तो 30 दिन के 15,000 हो जाएंगे। अब इसने पूरे महीने इसी तरह से काम किया था, इसको 1,20,000 रुपये मिल रहे हैं। हाँ महीने में इसने काम किया था
स्मार्ट वर्क, और इसने काम किया था हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। ठीक है, अब आप बताओ सपने किसके पूरे होंगे? तो आपके हिसाब से कौन सा काम बेस्ट है, स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क? स्मार्ट वर्क। लेकिन स्मार्ट वर्क को ना सीखना पड़ेगा, ठीक है? इसके लिए स्किल लेनी पड़ती है। स्किल को हम हिंदी में कहते हैं हुनर, सीखना। और एक दुनिया का ऐसा स्कूल बता दो जहाँ पे ये चीज़ सिखाई जाती हो। कहीं नहीं सिखाई जाती, ये सिर्फ आपको सिखाई जाएगी ट्रेनिंग सेंटर में, ठीक है? और ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? वहाँ है ऊपर में। यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, आप 3 दिन 4 दिन की ट्रेनिंग दे करके आपको सिखा देंगे, फोर्थ डे से आप काम करना। समझ रहे हो? इसको देखो हम टाइम लिवरेज भी कहते हैं। टाइम लिवरेज क्या होता है? हम सबके पास कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे सबके पास होते हैं। आपके पास 24 घंटे, हमारे पास 24 घंटे, बाहर भिखारी कोई है उसके पास भी 24 घंटे, एक मजदूर काम कर रहा है उसके पास भी 24 घंटे, ऑफिस में जॉब करने वाला भी 24 घंटे, अंबानी के पास भी 24 घंटे, हीरो के पास भी 24 घंटे, सबके पास 24 घंटे। किसी के पास कम ज़्यादा तो नहीं होता, सबके पास बराबर से 24 घंटे होते हैं। इस 24 घंटे में कोई 4 घंटे भी काम करता है, कोई 2 घंटे भी काम करता है, कोई 8 घंटे भी काम करता है। पेन दूसरे देना। कोई 8 घंटे भी काम करता है, ठीक है? कोई 10 घंटे भी काम करता है। आपने खुद 13 घंटे काम किया है, किए हो ना? कोई 16 घंटे भी काम करता है। 1 घंटे के 1000 रुपये के हिसाब से दे दो तो शायद आप 20 घंटे भी काम कर लो, ठीक है? लेकिन अब कोई बोले कि मैं 24 घंटे काम करता हूँ तो आप मानोगे ही नहीं, कहोगे 24 घंटे काम करेगा तो सोएगा कब, ठीक है? फिर अगला बोल दिया कि मैं तो 48 घंटे काम करता हूँ। अब आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा कि 24 घंटे में 48 घंटा कोई कैसे काम कर सकता है। 24 घंटे तो 24 ही घंटे होते हैं। लेकिन इसी में कोई कह दिया कि मैं 160 घंटे भी काम करता हूँ, मैं 2000 घंटे भी काम करता हूँ, मैं 2 लाख घंटे भी काम करता हूँ, मैं 2 करोड़ घंटे भी काम करता हूँ। अब दिमाग से बाहर बातें जा रही है। अब लग रहा है कि ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि नहीं हो रही है ना भाई? घंटा 24 है और इसी 24 घंटे के अंदर में हम आपसे कहें कि 160 घंटे एक बंदा काम करके आया है, आप मानोगे? नहीं मानोगे ना? विश्वास दिला दूं? देखो एक मजदूर जो था जिसकी बात मैं कर रहा था, उस मजदूर ने कितने घंटे काम किया था? 8 घंटे काम किया था। 8 घंटे में उसको कितने मिले थे? 500 मिले थे। दूसरा वाला जो था उसको 4000 मिले थे। 4000। तो वो जो 4000 उसको मिले थे, तो वो इस मजदूर को जो 500 रुपये मिले हुए हैं, ये एक आदमी के मिले हैं ना? एक आदमी ने काम किया तब इसको 500 रुपये मिले हैं। लेकिन इस बंदे को जो पैसे मिले हैं वो एक आदमी के नहीं मिले थे, इस बंदे को पैसे मिले थे 20 आदमी के। 20 ही आदमी के मिले थे ना भाई? गलत तो नहीं कह रहा हूँ? 20 आदमी के मिले थे। और 20 आदमी ने कितने घंटे काम किया था? 8 घंटे काम किया था। तो 8 दूनी कितना होता है? 16 होता है। और ये जीरो यहाँ उतर जाता है तो कितना हो गया? 160 घंटा। तो इसको जो 4000 मिले हैं वो कितने के मिले हैं? 160 घंटे के मिले हैं, ठीक है? इसको कहते हैं टाइम लिवरेज। ये होता है पैसिव इनकम। समझ रहे हो कि आप जो 8 घंटे काम कर रहे हो ना, आप 8 घंटे काम कर रहे हो और हम उसी 8 घंटे में बहुत घंटे काम कर रहे हैं। आप 8 घंटे में सिर्फ 8 घंटे की इनकम जनरेट कर रहे हो, हम आपके ही 8 घंटे में हम 800 करोड़ घंटे की इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? इसको कहते हैं स्किल। ये आपको यहाँ पे सिखाई है, ठीक है? अब मैं आता हूँ कंपनी पे। कंपनी का नाम है FLP इम्पोर्ट इंडिया, ठीक है? FLP इम्पोर्ट इंडिया। दूसरा नाम क्या है? TAVC। तीसरा नाम क्या है? MNC। ये 3 नाम है कंपनी। आप कौन सा नाम सुन करके आए हो यहाँ पे? इसका पूरा नाम है, अभी जब आप ट्रेनिंग लगाओगे तो आपको बताया जाएगा। इसका पूरा नाम है मेडिकल न्यूट्रिशन कॉस्मेटिक, ठीक है? ये इस कंपनी का पूरा नाम है। इसका पूरा नाम है द एलोवेरा कंपनी। और FLP का पूरा नाम है
फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। आप कभी इस कंपनी का नाम सुने हो? नहीं। कभी नहीं सुने हो। ये कंपनी है यूएसए की। इसका तो नाम सुने होगे, क्या? यूएसए। यूएसए कहाँ है? तो बिहार में था एक। बिहार में? अमेरिका के भाई। यूएसए अमेरिका में है। मतलब अमेरिका को कहते हैं यूएसए, अमेरिका। अमेरिका का नाम सुना है आपने? विदेश में है, सुने हो ना? तो ये वहीं की कंपनी है, ठीक है, जहाँ पे डॉलर चलते हैं। डॉलर तो सुने होगे ना आप, वहाँ पे रुपया नहीं चलता, वहाँ डॉलर चलता है। और $1 के अंदर लगभग 88-89 रुपये आते हैं। 88 आता है। 88 आते हैं। $1 के अंदर 88 रुपये होते हैं। तो वहाँ डॉलर चलते हैं, ठीक है। और ये अमेरिका जो है, ये हमारे देश से कम 50 से 60 साल आगे चल रहा है। यानी कि अमेरिका जो ज़िंदगी जी रहा है ना, वो ज़िंदगी हमको जीने के लिए 60-70 साल बाद हम वो ज़िंदगी जी रहे हैं। इतना आगे चल रहा है अमेरिका। मानते हो आप इस बात को? अरे फिल्मों में तो देखा होगा अमेरिका, हाँ। तो ये चीज़ है, वहाँ की कंपनी है। कंपनी का नाम है मिस्टर ऑनर जो हैं उनका नाम है मिस्टर रैक्स मोगन, ठीक है। ये सब आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में इनके बेटे हैं मिस्टर ग्रेग मोगन करके, ठीक है। ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में बताई जाएंगी। क्या है सर? पीछे वो नहीं, ठीक है, ये सब बताई जाएंगी। तो बाकी ये जो मिस्टर रैक्स मोगन है, इन्होंने FLP की जो शुरुआत करी थी, FLP फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट की, इन्होंने शुरुआत करी थी 2 चीज़ पे। एक पे करी थी बीमारी और एक बेरोजगारी, ठीक है। बीमारी पे करी थी और बेरोजगारी पे करी थी। ये 2 चीज़ पे इन्होंने शुरुआत कर दी थी। क्यों? क्योंकि मिस्टर रैक्स मोगन जिनका जन्म हुआ था 1936 में, ठीक है, और ये 1972 में अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे। तो जब 1972 में ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो एक राष्ट्रपति यानी कि एक जो नेता होता है, जो पॉलिटिकल लीडर होता है, राजनीतिक नेता होता है, उसका देश विदेश में आना जाना होता रहता है। मोदी जी घूमते रहते हैं ना देश विदेश में, ऐसे ही उनका भी देश विदेश में घूमना रहता है। तो वो देश विदेश में जब घूमते रहते हैं तो उनको ये पता चल जाता है कि आने वाला जो दौर है ना, वो 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान होगा। एक होगा बीमारी और दूसरा होगा बेरोजगारी। अब बीमारी क्यों बढ़ेगी? बीमारी बढ़ेगी प्रदूषण से, क्योंकि आने वाले दौर प्रदूषण बढ़ेगा। बेरोजगारी क्यों बढ़ेगी? बेरोजगारी बढ़ेगी जनसंख्या की वजह से, क्योंकि आने वाले समय में जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक। अब एक बात बताओ, सन 1978 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। 13 मई 1978 को, 13 मई 1978 को कंपनी की शुरुआत हुई थी। आज कंपनी को टोटल हो गया है 47 साल। अब 78 में कंपनी की शुरुआत हुई थी और आज क्या चल रहा है? आज चल रहा है 2025 चल रहा है। अब मुझे ये बताओ, ये 78 में शुरुआत हुई थी, फिर 78 से बाद आ गया था हम 2000 में, फिर आए कितना 2010 में, फिर आए 2020 में, ठीक है ना। इस तरह से समय आगे बढ़ता गया, ठीक। अब ये बताओ, सन 1978 में जब शुरुआत हुई थी तब प्रदूषण ज़्यादा था या प्रदूषण आज ज़्यादा है? आज ज़्यादा है। तो अगर प्रदूषण आज ज़्यादा है तो बीमारी तब ज़्यादा थी या बीमारी आज ज़्यादा है? आज ज़्यादा है। तो कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो किस पे हुई थी? बीमारी और बेरोजगारी पे। तो बीमारी यानी कि बढ़ी है, तो कंपनी बढ़ी, ग्रो करेगी, ठीक है। बीमारी बढ़ेगी तो कंपनी ग्रो करेगी, ठीक। अब एक बात बताओ, सन 1978 में जनसंख्या ज़्यादा थी या आज ज़्यादा है? आज ज़्यादा है, 78 में कम थी। तो उस समय बेरोजगारी ज़्यादा थी या आज ज़्यादा है? आज ज़्यादा है। जहाँ जहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहेगी वहाँ वहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है। मानते हो बात को? अगर अपने भारत देश को ही ले लो तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कौन से देश में है? यूपी में है और बिहार में है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इनकी जनसंख्या भी ज़्यादा है कि नहीं? जहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहेगी वहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जनसंख्या कम थी, यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, तो यहाँ बेरोजगारी कम थी, यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है। यानी कि ये दोनों ही चीज़ बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है और
बीमारी भी बढ़ी है, ये दोनों चीज़ बढ़ी है। और जब तक ये दोनों चीज़ें बढ़ती रहेंगी तब तक कंपनी ग्रो करती रहेगी, कंपनी ऊपर जाती रहेगी। ये कंपनी तभी डाउन होगी, ये कंपनी तभी नीचे आएगी जब बीमारी और बेरोजगारी खत्म होगी, और ये दोनों कभी खत्म होने वाली नहीं है। आज 170 प्लस देश में ये कंपनी पहुंच गई। टोटल देश की बात करें तो 196 देश, जिसमें से 170 प्लस देश में ये काम कर रही है। अगर एग्जैक्ट डाटा निकालें तो 186 देश में इसका काम चल रहा है। सिर्फ 10 देश दूर है, सिर्फ 10 देश कवर हो जाएंगे तो पूरे वर्ल्ड में फॉरएवर का पर्सन जाएगा, समझ रहे हो। और जिस भी कंट्री में गई है वहाँ से आज तक ये लौट के वापस नहीं आई, समझ रहे हो। इतनी बड़ी ब्रांड है ये। देखो ब्रांड जो होता है उसको कभी ऐड की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐड यानी कि प्रचार की ज़रूरत नहीं पड़ती ब्रांड को, ठीक है ना। ब्रांड जो कंपनी का जेन्युइन चीज़ होता है ना, उसको कभी प्रचार की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसी प्रोडक्ट की क्वालिटी बताती है। अभी 10 समोसे की दुकान है लास्ट मार्केट में, 10 समोसे की लाइन से दुकानें हैं, लेकिन भीड़ हमेशा एक दुकान पे दिखेगी आपको। क्यों? क्वालिटी ज़्यादा, क्वालिटी अच्छा है, वो टेस्ट अच्छा देता है, उसकी चटनी मस्त है, उसका समोसा अच्छा है, ठीक है, तो भीड़ वहाँ पे जाती है, ठीक है। और उस समोसे वाले को कहीं प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों करे पड़ेगी प्रचार करने की जरूरत? एक बंदा वहाँ से जाके खाया हो, 10 लोगों को जाके बता दिया कि यार ये वाला बढ़िया देता है। सेम टू सेम ऐसे ही अपना है कि ये बिना प्रचार के आज इतने देश में पहुँच गई है, 170 प्लस देश में पहुँच गई है बिना प्रचार के, समझ रहे हो। आईफोन है, आईफोन इसकी प्रचार की कोई जरूरत नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो ब्रांड है। लेकिन अब आईफोन की बात करें ना तो आईफोन सिर्फ 26 देश में है, सिर्फ 26 देश में। और FLP की बात करें तो ये 170 प्लस कंट्री में है, समझ रहे हो बात को। फ़ोन रखे हो अपना, निकालना। गूगल खोलिए, गूगल खोलिए, इसमें गूगल में बोलिए दुनिया की सबसे अच्छी प्रोडक्ट कंपनी का नाम क्या है। दुनिया में सबसे अच्छी प्रोजेक्ट कंपनी का ये कहना मुश्किल है कि सबसे अच्छी प्रोजेक्ट कंपनी कौन सी है, क्योंकि ये आपके काम और ज़रूरत पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी में हैं तो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॉन प्रमुख हैं। निर्माण या रियल एस्टेट के लिए चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन और मैक्रोटेक डेवलपर्स जैसे नाम महत्वपूर्ण हैं। बोलना क्या था, प्रोजेक्ट बोल रहे हो, प्रोडक्ट बोल रहा हूँ। देखो ऐसा, दुनिया की सबसे अच्छी उत्पादक कंपनी का क्या नाम है? उत्पादक मतलब उत्पादन के प्रकार के हिसाब से सबसे अच्छी कंपनी अलग हो सकती है। वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट कंपनी नेम, क्या नाम है? बेस्ट प्रोडक्ट कंपनी, but top contenders include Apple, Microsoft and Amazon. Apple is known for products like the iPhone. ये जो दिखा रहा है ना, ये वाला एप्पल और ये सब, ये तो टेक्नोलॉजी में दिखा रहा है, हेल्थ प्रोडक्ट कंपनी। ये टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उत्पादक कंपनी की। तो उत्पादक कंपनी में क्या नाम आ रहा है? हमने किसी कंपनी का नाम नहीं डाला, हमने बस ये बोला कि वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट कंपनी नेम, यानी कि दुनिया की सबसे अच्छी उत्पादक कंपनी का नाम बताओ। तो ये अपने आप आ रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गूगल कह रहा है, ठीक है। आप इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी लेकर के आ रहा है इसमें, ठीक है। आप इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को। अभी कोई भी दुनिया की ऐसी कंपनी का नाम आप बता सकते हो जो क्या कहते हैं, जैसे कि कोई भी कंपनी ऐसी हो, एक कंपनी का नाम हमको बता दो, ऐसी कंपनी जो उसका अपना प्रोडक्ट ना हो, बिना प्रोडक्ट की कंपनी हो कोई, ऐसी कोई कंपनी जिसका प्रोडक्ट हो ही ना, बिना प्रोडक्ट के हो। जैसे कि आप घड़ी पहने हो, किसी कंपनी का ही होगा, चाहे लोकल कंपनी का ही हो, हाँ लोकल ही हो, है तो किसी ने कंपनी तो बनाया है इसको,
कहीं तो बनी है। मोबाइल है किसी कंपनी का ही होगा, शर्ट पहने हो लोकल ही हो लेकिन किसी कंपनी में तो बना ही होगा। हेडफोन लगाए हो किसी कंपनी का ही होगा, जूता है, बेल्ट है, ये सब किसी कंपनी का ही है। मैं पानी पी रहा हूँ, ये जो बोतल है बिस्लेरी कंपनी है कि नहीं है? तो अब जो पानी जो बोतल में बिस्लेरी बोतल जो आती है मार्केट में, वो किसी ना किसी मतलब बिस्लेरी जो कंपनी है, अगर हम उससे पूछें ये कि बिस्लेरी कंपनी का प्रोडक्ट क्या है तो क्या बताओगे आप? बोलोगे नहीं कि भाई बिस्लेरी कंपनी तो पानी बनाती है तो उसका प्रोडक्ट पानी है। हम पूछे रियलमी कंपनी का प्रोडक्ट क्या है तो आप बोलोगे रियलमी जो बनाती है वही उसका प्रोडक्ट है। मोबाइल बनाती है, ठीक है, हेडफोन बनाती है, ठीक है, चार्जर बनाती है, यही सब उसका प्रोडक्ट है। हम पूछे टाइटन का प्रोडक्ट क्या है, आप बोलोगे घड़ी है, दीवाल घड़ी है, हैंड वॉच है, यही तो बोलोगे, कुछ और बोलोगे? यही बोलोगे, ठीक है। पूछे बाटा कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, आप बोलोगे बाटा तो पर्स भी बनाता है, जूता भी बनाता है, बेल्ट भी बनाता है, ठीक है, ये सारा प्रोडक्ट बाटा कंपनी का है। यही तो हुआ ना। तो दुनिया में कोई भी ऐसी कंपनी तो हो ही नहीं सकती है जिसका अपना खुद का प्रोडक्ट ना हो। कोई भी कंपनी है तो उसका कुछ ना कुछ उत्पादन है, कुछ ना कुछ उसका प्रोडक्ट है। मानते हो बात को? तो अपनी भी इतनी बड़ी कंपनी जो 170 प्लस देश में काम कर रही है तो इसका कुछ तो प्रोडक्ट होगा, है ना? तो अब चूंकि कंपनी काम किस पे कर रही है? काम कर रही है बीमारी पे, बीमारी और बेरोजगारी पे काम कर रही है ना। तो बीमारी पे अगर काम कर रही है तो बीमारी पे प्रोडक्ट क्या हो सकता है? मेडिसिन हो सकती है, मेडिसिन हो सकती है कि नहीं हो सकती? यानी दवा, न्यूट्रिशन हो सकता है, सप्लीमेंट, कॉस्मेटिक, ये सारा इसका कंपनी का प्रोडक्ट है कि नहीं भाई? मेडिसिन क्यों? क्योंकि मेडिसिन में कुछ बीमारियां ऐसी हैं, कैंसर है और शुगर है, ठीक है, बीपी है और पथरी है जिसको स्टोन कहते हैं, और इस तरह से बहुत माइग्रेन बहुत सारी इस तरह की बीमारियां हैं जो कभी किसी दवा से सही नहीं होती। होती हैं सही? कैंसर वैंसर शुगर वगैरह किसी दवा से कभी सही हो सकता है? नहीं, सिर्फ इसको कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन ये कभी जड़ से ख़त्म नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेडिसिन इसकी मिल रही है, इसकी मेडिसिन से सारे रोग सही होते हैं, वो भी 100% गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ। समझ में आ रही है बात? इस वजह से ये रीज़न है कि ये प्रोडक्ट, ये जो जितनी भी बीमारियां ख़त्म हो रही हैं, ये 100% रिजल्ट दे रहा है। तो इसके 100% रिजल्ट की वजह से ये बिना एडवर्टाइजमेंट के आज इतने देश में पहुंच गया। नहीं तो झूठ बोल करके तो बहुत सारी कंपनियां प्रचार कर करके जो है कि झूठा प्रचार कर रही हैं। भाई अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन 1 रुपये वाला नवरत्न तेल का प्रचार करता है, बोलता है नवरत्न तेल लगा लीजिए सिर पे, सर दर्द टेंशन दूर भगाइए। अब आप बताओ, आप बहुत टेंशन में हो, ठीक है, घर में बहन की शादी पड़ी है, आप बहुत टेंशन में हो, कर्जा आपके ऊपर से चढ़ा हुआ है, अब आप कहाँ से करोगे? वहाँ पे आप नवरत्न का तेल लगाओगे तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। भाई नवरत्न का तेल लगाने से अगर लोगों की टेंशन खत्म हो जाती तो आज किसान आत्महत्या क्यों करता? 1 रुपये तो वो खरीद ही सकता था नवरत्न का तेल, उसके जितने कर्जे वर्जे थे, टेंशन में आ गया था, आत्महत्या कर लिया, अपना तेल लगा लेता, टेंशन खत्म हो जाती, उसकी आत्महत्या करने की जरूरत ना पड़ती, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं वो अमिताभ बच्चन जी झूठ बोल रहे हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? झूठा प्रचार कर रहे हैं ना। और वो झूठा प्रचार करने का कंपनी उनको 7 करोड़ रुपए दे रही है, तब वो वहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है अमिताभ बच्चन नवरत्न का तेल लगाते होंगे? नहीं, जितने भी सेलिब्रिटी जिस चीज़ का प्रचार करते हैं वो खुद वो चीज़ यूज नहीं करते, ठीक है। वो आयुर्वेदिक 100% नेचुरल चीज़ यूज करते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, लेकिन वो जो चीज़ यूज करते हैं उस चीज़ के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो काम कर रहे हैं पैसे के। और हमारी कंपनी के जो मिस्टर रैक्स मोहन है, जो रैक्स मोहन कंपनी के ऑनर हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमारे कंपनी में
झूठ बोलने का कोई काम नहीं है। हमारे प्रोडक्ट जितने भी हैं, हमारी मेडिसिन जितनी भी है, ये सच में बीमारियों को ख़त्म करती है। ये सच में इसके न्यूट्रिशन अच्छे होते हैं, सप्लीमेंट अच्छा होता है, कॉस्मेटिक यानी तेल, साबुन, क्रीम, पाउडर वगैरह, फेस वॉश सब कुछ अच्छा होता है। तो हमको कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ ज़रूरत है एक ईमानदार एम्प्लॉयज़ की जो ईमानदारी से काम करे, ठीक है। तो पूरे ईमानदारी से काम करने के लिए इसमें जैसे कि मैंने ये तो बीमारी का बता दिया, ये तो बीमारी ख़त्म हो रही है। अभी बेरोजगारी कैसे ख़त्म होगी, इसके लिए हमें आपको थोड़ा सेल समझाना पड़ेगा। हालांकि आपका यहाँ पे कोई सेल का काम नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा सेल समझाना पड़ेगा कि सेल होती क्या है। देखिए, एक होती है जनरल सेल और एक होती है डायरेक्ट सेल। जनरल सेल क्या होती है? एक साबुन है लाइफ बॉय का, ठीक, बन करके कितने में तैयार हो रहा है? 3 रुपए में, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में 2 रुपये। भाई प्रचार तो करने का कंपनी पैसा ले ही रही है, 2 रुपये। फिर डिस्ट्रीब्यूटर भी लेगा, फिर उसके बाद होलसेलर भी लेगा, फिर उसके बाद शॉपकीपर भी लेगा, ठीक है। इस तरह से करते करते इतने सारे लोग लेते जा रहे हैं। तो एक कस्टमर को लास्ट में वो पड़ता है 10 रुपये का। कस्टमर को 10 रुपये का पड़ता है, बनता 3 रुपये में। बीच में 70% की इनकम ये बीच वाले खा जा रहे हैं। बना कितने में? कस्टमर को पड़ा 70%, बीच वाले खा गए। डायरेक्ट सेल में ये नहीं होता। डायरेक्ट सेल में ये होता है कि कोई सामान 3 रुपये का बना हुआ है, कस्टमर को पड़ रहा है लास्ट में जाकर के 10 रुपये का। बीच का सिर्फ और सिर्फ 70% 1% को जाता है, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है और किसी को नहीं जाता। आप जहाँ पे काम करने के लिए आए हो वो ऑफिस है आरडीओ का। आरडीओ के ऑफिस में आप काम करोगे। ये हमारा ट्रेनिंग ऑफिस है, आरडीओ ऑफिस, वहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा, ठीक है। इस आरडीओ का पूरा नाम है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस, क्योंकि आप यहाँ पे जो काम करोगे वो डिस्ट्रीब्यूटर का काम है। लेकिन आपको कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट कहीं ले जाके डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। यानी कि ना तो आपका कोई बेचने का काम है, ना तो आपको कहीं घर घर जा कर के प्रचार करना है। इस तरह का कोई भी आपका यहाँ पे काम नहीं है। आपका यहाँ पे काम किस चीज़ का है? आपका यहाँ पे काम है सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन का। प्रमोशन को कहते हैं प्रचार, और ये होता है स्मार्ट वर्क। अब ये प्रमोशन कैसे होगा? प्रमोशन करने के कई तरीके आपको सिखाए जाएंगे। पहला तरीका फेसबुक, दूसरा तरीका इंस्टाग्राम, तीसरा तरीका यूट्यूब, चौथा तरीका व्हाट्सएप, पांचवा तरीका आपका कॉलिंग। समझ रहे हो? ये सारे तरीके सिखाए जाएंगे आपको। तो ये जो काम है अपना कैसा है? स्मार्ट वर्क का काम है। तो स्मार्ट वर्क काम के लिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था क्या क्या करनी पड़ती है? स्किल सीखनी पड़ती है। बिना स्किल के आप नहीं कर पाओगे। आप मुझे दुनिया की एक ऐसी किताब बता सकते हो जिसको हम पढ़ लें, सिर्फ पढ़ने के बाद हमको हवाई जहाज उड़ाना आ जाए? ऐसा नहीं है ना। अच्छा, एक किताब कोई ऐसे बता सकते हो जिसको हम पढ़ लें हमको साइकिल चलाना सीख आ जाए? कोई किताब हम ऐसी पढ़ लें जिसमें हमको सारा स्टेप लिखा रहे कि ऐसे चढ़ते हैं, ऐसे पॉडल मारते हैं, इस तरह से साइकिल चलाना आ जाती है। किताब को पढ़ के हम साइकिल चलाना सीख सकते हैं? तो सीखेंगे कैसे? हमें खुद चलना पड़ेगा, वहाँ पे सीखना पड़ेगा, तब हम सीखेंगे। पढ़ करके नहीं हो सकता। तो वही चीज़ है कि सीख करके ही इंसान आज प्लेन उड़ा रहा है, ट्रेन चला रहा है, क्रेन चला रहा है, कार चला रहा है। बिना सीखे इंसान से साइकिल भी नहीं चलती है, ठीक है। तो यहाँ भी सीखना पड़ेगा। 3 दिन की ट्रेनिंग लगा लोगे, सीख लोगे। आप ये मत सोचना कभी भी कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मेरे काम का नहीं है। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना ही नहीं। एक अनएजुकेटेड इंसान जो दूसरी फेल है, वो लड़का, मैंने बुलाया था उस लड़के को, वो लड़का आज सुपरवाइजर है, 35,000 रुपये सैलरी है उसकी। मिलवा देना है, ठीक है। उसको कुछ भी लिखना नहीं आता, 35,000 रुपये। एक 8वीं
पास लड़का है यहाँ पे, संजू नाम है उसका, थार कार से आता है, 5 साल हुआ है उस बंदे को, 2.5 लाख रुपए कमा रहा है। मेरे ख्याल से उसी की आवाज़ भी है ना, नहीं उसकी नहीं। संजू नाम है उसका, 2.5 लाख रुपए कमा रहा है। ईंटे के भट्टे पे काम करता था वो पहले। हाँ, अभी भी उसको हिंदी और इंग्लिश सही से लिखने नहीं आती है, लेकिन 4 साल 5 साल हो गया, आज 2.5 लाख रुपए की इनकम है उसकी, सीनियर मैनेजर है। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से हुई हैं? स्किल से हुई हैं, सीख करके हुई हैं। ठीक है, बंदे बिहार से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं काम। मैं खुद रहने वाला यूपी इलाहाबाद से, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें होंगी स्किल से। 3 दिन आपको काम सिखाएंगे, 3 दिन काम सिखाएंगे। आपका काम क्या है? प्रमोशन का है, प्रचार करना है। अब एक बात बताऊँ मैं, जैसे मान लो ये मोबाइल फ़ोन है, सैमसंग का है, ठीक है। अब मैं आपको चुपचाप से ये सैमसंग का फ़ोन दे देता हूँ, बोल देता हूँ कि जा करके इसका प्रचार करके आओ, ठीक है। अब आप सोचोगे यार प्रचार क्या करना है, और यही चीज़ ये है, आपके बगल में बैठे हुए हैं, इनसे मैं बोल देता हूँ कि देखो भाई ये सैमसंग का फ़ोन है, कंपनी का नाम है सैमसंग, मॉडल इसका ये है, बैटरी इसकी इतने mAh की है, इतने देर में चार्ज होता है, फास्ट चार्जर एडेप्टर है इसका इतना अच्छा नेटवर्क है, इसकी डिस्प्ले की ये क्वालिटी है, इसका प्राइस इतना है। सारा कुछ बताने के बाद अब इनको कहता हूँ जाओ प्रचार करके आओ। तो आपको क्या लगता है कौन प्रचार कर लेगा? आप कैसे कर पाओगे? आपको तो कुछ बताया ही नहीं मैंने फिर फ़ोन के बारे में। वही चीज़ है कि इनको हमने सारी चीज़ बता दी इसके बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में हमने इनको पूरी कंप्लीट नॉलेज दे दी, तब ये प्रचार कर लेंगे आराम से, क्योंकि इनको सब कुछ पता है कि कितना बैटरी है, क्या है, क्या क्या पड़ा हुआ है, कैसी चिपसेट है, कैसा कैमरा है, कितने mAh का मतलब कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, सारा कुछ उनको पता चल गया है। तो ये किसी और को बता लेंगे, बड़े आराम से कर लेंगे ये। लेकिन आपको तो कुछ पता ही नहीं है, तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो 3 दिन की ट्रेनिंग में आपको यही चीज़ सिखाया जाएगा यहाँ कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी कैसी है, आप उसमें प्रचार जिस करने जा रहे हो वो प्रचार आपको क्यों करना है, ठीक है। उस प्रचार मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में आपको क्यों जानना है, ठीक है, कि यानी कि मेडिसिन, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, ठीक। आप उस चीज़ को पढ़ोगे तभी तो आप किसी को बता पाओगे, क्योंकि काम हमारा यहाँ पे कॉलिंग का है, ठीक है। तो अब एक कस्टमर आपके पास कॉल करता है, बोलता है कि हमको जो है कि थायराइड के साथ साथ शुगर भी है, आप जानते ही नहीं हो, आप बस दवा का नाम जानते हो, दवा का नाम बता दिए, तो वो बोलेगा भैया इस दवा में क्या क्या चीज़ होता है, तो आप क्या बताओगे उसको? जानने के बाद ही बताओगे। और ऐसा नहीं है कि दवा के लिए आपको कोई MBBS की मोटी मोटी 10 किताब पढ़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ 3-4 पेज है दवा का जो हिंदी में लिखा हुआ है और बहुत आसान है, आपके सीनियर से पूरी हेल्प करेगा, ठीक है। बड़े आराम से आप कर जाओगे और वो लिस्ट आपके पास हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं है आप उसको रटना पड़ेगा, रटना नहीं है, वो लिस्ट आपके पास हमेशा रहेगी। जब भी आप काम करोगे लिस्ट खोल कर देखोगे, अच्छा ये प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ के लिए आपको 3 दिन तक पूरा डायरी अपनी बनानी पड़ेगी, पूरा वो सब नोट करना पड़ेगा। 50 पेज का PDF रहेगा, PDF जो हिंदी में लिखा रहेगा, 50 पेज आपको पूरा नोट करना पड़ेगा। कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, हिंदी में ही रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 दिन लगा लोगे, 4th डे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। 4th डे जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपकी ज्वाइनिंग होगी AS लेवल पे, यानी इसको कहते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। और इस लेवल में जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपकी इनकम होगी 18,000 से लेकर के 20,000 तक की, ठीक है। ये मंथली आपकी इनकम रहेगी पहले महीने की। लेकिन इसमें आपको अलग से मिलता है इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब समझते हो? नहीं समझते? यानी कि आपको मान लो अगर 20,000 रुपये आपका आ रहा है तो इंसेंटिव वो होता है जो आपके वर्क परफॉर्मेंस, जैसे मान लो आप जहाँ पे कपड़े की दुकान में काम करते थे, अगर कपड़े की दुकान वाला आपको टारगेट दे देता कि 1 महीने में अगर तू 5 सेट से ज़्यादा बेचेगा 1 महीने के अंदर में, तो अगर नहीं सॉरी 1 दिन के हिसाब से अगर तू डेली के 5 सेट से ज़्यादा बेच रहा है तो पूरे महीने में 5 सेट से ज़्यादा जितना तू बेच रहा है उसके मैं अलग से आपको पैसे दूंगा एक्स्ट्रा। उसको कहते हैं इंसेंटिव, जो एक्स्ट्रा मिलता है। तो इंसेंटिव हर किसी को अच्छा लगता है और हमारे यहाँ लोग 10-10 हज़ार रुपये तक का इंसेंटिव बना लेते हैं। यानी कि इनकम उनकी 20,000 है और 10,000 इंसेंटिव अलग से कमा लिया, 30,000 हो गया। एक लड़के ने 42,000 रुपये का इंसेंटिव बना लिया था पहले महीने में ही। उदित पुरी नाम है उसका, मैं दिखाऊंगा आपको, अभी सुपरवाइजर है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें होंगी काम करने से, और काम करोगे कैसे? सीख करके। बिना सीखे नहीं हो पाएगा, तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी फिर नेक्स्ट लेवल जो उसका होगा, यानी कि 1.5 महीने के अंदर अंदर में आपको लेवल मिल जाएगा अगला, वो है सुपरवाइजर लेवल। यहाँ भी आप सुपरवाइजर हो, लेकिन यहाँ पे आपको सुपरवाइजर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं जानते हो आप। यहाँ पे आप सीख रहे हो, आपको 45 दिन लग जाता है सीखने में। जब आप सीख लेते हो पूरी तरह से, तब आपका प्रमोशन हो जाता है। सुपरवाइजर पे आपको 30,000 प्लस पैसा मिलने लग जाता है, और इंसेंटिव अलग से मिलता ही है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको मिलता है, इसमें आपको मिलता है 3rd जनरेशन का प्लान। 3rd जनरेशन प्लान क्या होता है? 3rd मतलब होती है तीसरी, जनरेशन पीढ़ी, प्लान मतलब प्लान, यानी कि तीसरी पीढ़ी तक का प्लान आपको मिल जाता है। अब तीसरी पीढ़ी का मतलब आपका भी ज़िंदगी है 100 साल, अगली पीढ़ी है 100 साल, उसका अगला पीढ़ी है 100 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 300 साल तक की सिक्योरिटी। यानी कि आप पूरी ज़िंदगी काम कर रहे हो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में होते, 60 साल के बाद रिटायर हो जाते, फिर मर जाते, तो घर परिवार में कुछ मिलता? नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे आप 90 साल में भी अगर मर जाओगे ना, या 99 साल में भी मरते हो, तो आप उस समय जितना भी कमा रहे होगे, वही पोस्ट आपके अगले जनरेशन को मिल जाती है। हाँ, अगर अभी आप ज्वाइन करते हो, 2 महीने बाद सुपरवाइज़र हो जाते हो, और भगवान ना करे अगर आपकी 2 साल बाद या फिर 1 साल बाद या फिर एक ही अगले ही दिन आपकी डेथ हो जाती है किसी कारणवश, तो तुरंत वो सुपरवाइज़र लेवल ही आपके परिवार को मिल जाएगा। उनको ना ट्रेनिंग करने की जरूरत पड़ेगी, ना एएस करने की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट सुपरवाइजर। समझ लो बात। और वो भी कितने साल के लिए? पूरे 100 साल के लिए। तो मतलब कि आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी अगले पीढ़ी की पूरी ज़िंदगी, उसके अगले पीढ़ी की पूरी ज़िंदगी, 3 पीढ़ी की ज़िंदगी पूरी सिक्योर हो जाती है सुपरवाइज़र लेवल के बाद। इस लेवल पे पहुंचने के बाद, यानी कि फॉरएवर ज्वाइन करते ही अगले 1.5 महीने के बाद, ठीक है, ये हो जाता है। फिर उसके बाद अगला जो लेवल रहता है, वो रहता है असिस्टेंट मैनेजर का, और यहाँ पे आप 40,000 से लेकर के 60,000 रुपये तक अर्न करते हो। उसके बाद मैनेजर 60,000 से लेकर के 1 लाख। आज हमारे यहाँ 1 साल से ऊपर वाले जितने भी एम्प्लॉई हैं, सारे के सारे मैनेजर हैं। बहुत मैनेजर आपको बाहर मिलेंगे, लड़के जैसे ही हैं, इनके जैसे उम्र के हैं। आप देख के समझ ही नहीं पाओगे, आपको लगेगा कि अरे ये तो लड़का है, काम करता होगा। नहीं, लड़का नहीं। इस तरह के बहुत मैनेजर हैं यहाँ पे, जो 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं। और किसी भी मैनेजर को पकड़ करके आप बोलना कि सर अपनी इनकम दिखाओ, दिखा देगा। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख, ऐसे ही नहीं। मोबाइल में सारे रिकॉर्ड पड़े रहते हैं, सारा कुछ दिखाएंगे। समझ लो बात। तो ये चीज़ है। लेकिन ये जो लेवल होता है, इसको हम अपना ड्रीम लेवल कहते हैं, क्योंकि हर एक गरीब आदमी का सपना होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी लाख रुपए कमाए, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम आपको सब्र करना पड़ता है। 7 महीने 8 महीने लग जाते हैं, कभी कभी साल भर भी लग जाता है। अभी आप जहाँ पे काम कर रहे थे, आपने वहाँ 7 साल दिया, 3,000 से लगे 10,000 तक पहुँचे, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ 1 साल दे दो। इसका वादा अगर नहीं कर सकता तो कम से कम इतना तो कर ही दूंगा, क्योंकि इतना तो, इससे कम तो है ही नहीं मैनेजर में, ठीक है। इससे ऊपर है, 60,000 से ऊपर ही है, इससे कम नहीं है, ठीक है। और आगे की तो कोई लिमिट ही नहीं है। कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 3 लाख कमा रहा है, कोई 4 लाख कमा रहा है, मतलब इंसेंटिव भी, पेमेंट भी जाती है। तो ये चीज़ है। और बाकी 3rd जनरेशन प्लान आपको यहाँ सुपरवाइजर से मिल जाता है। आज मैं सुपरवाइजर हूँ, मुझे मिल चुका है। अब मुझे कुछ भी होता है, मुझे अपने परिवार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप ज़िंदगी में जिस भी पोजीशन पे रहते हो, एएम होते हो, मैनेजर होते हो, सीनियर मैनेजर होते हो, सॉरिंग मैनेजर होते हो, फायर मैनेजर होते हो, आपकी इनकम 40,000 होती है, 60,000 होती है, 1 लाख होती है। जिस भी पोजीशन पे आप मर जाते हो, वही पोजीशन आपके परिवार को मिल जाती है, वहीं से इनकम उठना स्टार्ट हो जाती है। हमारे फॉरएवर में एक मैनेजर थे, वो एक्सपायर कर गए, उनके परिवार को 75,000 2 साल हो गए, ठीक है। तो आपके हिसाब से कोई कंपनी इतना करती है आज के समय में? नहीं करती। आपके हिसाब से ये कंपनी कैसी है? बढ़िया है, कर ले जाओगे। देखो 170 देश में चलने वाला कंपनी ना,